या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि चल रही चैत्र नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी किस दिन मनाई जाएगी। ये तीनों तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह जानना आवश्यक है कि क्यों। इसका कारण यह है कि इस बार एक तिथि का क्षय होने से नवरात्रि एक दिन कम की हो रही है। तिथियों में इस घटबढ़ के कारण आप सीधे तौर पर यह अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे कि अष्टमी किस दिन है, नवमी किस दिन है और सप्तमी का पूजन कब करना है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या और कैसे पूजा करनी है। अष्टमी पर कंजकें बिठाई जाती हैं। उस दिन आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कंजकों को किन विधियों से बिठाना चाहिए, क्या नियम होंगे, अष्टमी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह सब हम आपको बताएंगे। जो लोग नवमी मनाते हैं उन्हें कंजकें कब बिठानी चाहिए, नवमी पर पूजा कैसे करें, किस देवी की पूजा होती है, क्या विसर्जन नवमी के दिन ही होगा या अगले दिन, यह कब करना है। जिन लोगों के घर अष्टमी पूजन होता है वे विसर्जन कब करें, क्या वे अष्टमी को कन्या पूजन के बाद विसर्जन कर सकते हैं, क्या बोए हुए जवारे आदि का विसर्जन कर सकते हैं। कंजक पूजन के बाद अष्टमी पर कौन कौन सी चौकी उठाई जा सकती है, इन सभी नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मां आदिशक्ति की नवरात्रि 9 दिनों की महिमा है। इनमें मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जो नियम और विधान के अनुसार प्रत्येक दिन के हिसाब से निर्धारित होते हैं। अब तिथि क्षय के कारण एक बात यह हुई है कि एक नवरात्रि कम हो गई है, तो किस दिन किस देवी की पूजा होगी, इसमें बदलाव आया है। साथ ही जो लोग अष्टमी मनाते हैं उनके लिए दुविधा यह है कि उनके यहां अष्टमी होती आई है, वे अष्टमी मना रहे हैं, लेकिन क्या वे अष्टमी के दिन ही चौकी उठा लें, क्या मां भगवती का कलश विसर्जित कर दें। यदि आपने खेतड़ी बोई है, अखंड ज्योति जलाई है, तो क्या ये सभी कार्य अष्टमी को ही संपन्न हो जाएंगे या नवमी को होंगे, या यदि नवमी को भी नहीं होते तो कब होंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे, पसंद आए, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सफलता आपके लाइक से ही निर्धारित होती है। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी दी गई जानकारी सही है या नहीं। इसलिए कृपया लाइक अवश्य करें। नवरात्रि अनुष्ठानों की सफलता के लिए मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मां आदिशक्ति भवानी आप पर प्रसन्न होंगी, कृपा करेंगी और आपके सभी संकट दूर करेंगी। आप जिस भी मनोरथ से यह नवरात्रि व्रत कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, सतचंडी पाठ आदि सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। चलिए अब जानकारी प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हुई है। इस वर्ष मां भगवती का वाहन हाथी गज है। 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होकर इस नवरात्रि में एक तिथि का क्षय हुआ है। एक तिथि कम होने के कारण प्रतिदिन की पूजा विधि में परिवर्तन आया है। पहले क्या होता था कि पहले दिन मां के पहले स्वरूप की पूजा, दूसरे दिन दूसरे स्वरूप की, तीसरे दिन तीसरे स्वरूप की पूजा होती थी। इस प्रकार दिन के अनुसार उनका स्वरूप निर्धारित था। लेकिन इस बार एक तिथि कम होने के कारण हम मां के स्वरूपों की पूजा दिन के अनुसार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चौथे दिन हम मां के चौथे स्वरूप की पूजा न करें, क्योंकि तिथि नहीं है। इसलिए उस दिन मां की पूजा उस तिथि से संबंधित करनी थी। यदि आपने नहीं की है तो त्रुटि हो गई है, लेकिन आगे की पूजा उसी अनुसार होगी। और इसीलिए आपकी सहायता के लिए हम प्रतिदिन की पूजा विधि आपके लिए अपलोड कर रहे हैं कि किस दिन मां के किस स्वरूप की पूजा किस विधि से करनी है। आप सही स्वरूप की सही विधि से सही समय पर और सही दिन पूजा कर सकें। अब सबसे बड़ा संशय सप्तमी, अष्टमी और नवमी को लेकर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनके यहां अष्टमी होती है वे सप्तमी का व्रत रखते हैं, क्योंकि परंपरा रही है कि जोड़े बनाए जाते हैं। जोड़े में कुछ लोग या तो पहला और आखिरी करते हैं या कुछ लोग पहले 2 और आखिरी 2 करते हैं।
तो दोनों ही स्थितियों में सप्तमी तिथि की जानकारी सबके लिए आवश्यक हो जाती है। इसी प्रकार अष्टमी तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन कई स्थानों पर कंजकें बिठाई जाती हैं और अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग अष्टमी मनाते हैं और अष्टमी के दिन कंजक बिठाकर कंजक पूजन करके अपनी नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं। उसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अष्टमी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो लोग नवमी मनाते हैं वे अपना अंतिम जोड़ा करने के लिए सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं। और नवमी तिथि के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। क्यों? पहला, नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है। भगवान सियावर रामचंद्र जी इसी दिन प्रकट हुए थे। उनका अयोध्या में अवतार हुआ था। इसलिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी के वे आराध्य हैं। सभी सनातनी भगवान श्री राम और उनकी पूजा करते हैं, अतः यह तिथि महत्वपूर्ण है। दूसरा, नवमी का दिन नवरात्रि की समाप्ति का भी माना जाता है क्योंकि इस दिन मां के 9वें स्वरूप की पूजा करने के बाद कंजक बिठाकर अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। कंजक बिठाने के लिए नवरात्रि में केवल 2 ही दिन होते हैं, या तो अष्टमी को या कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो ये 3 तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हम इन 3 तिथियों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि तिथियां किस दिन हैं, उनकी पूजन विधि क्या है, उनके नियम क्या हैं, यह जान लें। सप्तमी के दिन मां भगवती के 7वें स्वरूप की पूजा होती है और मां का 7वां स्वरूप है मां कालरात्रि का। मां आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल देती हैं, शक्ति देती हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है। मां कालरात्रि आपको भय मुक्त करती है और एक प्रकार से आपके सभी प्रकार के दुखों के भय को दूर करती है। कालरात्रि माता की पूजा 7वीं नवरात्रि को की जाती है और इस दिन आपको माता को भोग लगाना चाहिए, पंचोपचार पूजन करना चाहिए। सप्तमी के दिन सभी व्रत रखेंगे तो आप पंचोपचार पूजन करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके जिन लोगों ने कलश आदि स्थापित किया है वे 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, वे तो अपने उसी स्थान पर पूजा करेंगे। और जो लोग केवल सप्तमी का ही व्रत करना चाहते हैं वे उस दिन प्रातःकाल उठकर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित करें। मां भगवती को स्थापित करने के बाद उनका पंचोपचार पूजन करें। विधि बताती है कि आपको क्या करना है। उसके लिए सामग्री क्या चाहिए होगी। आपको सामग्री चाहिए होगी रोली, मौली, कलावा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग में चढ़ाने के लिए गुड़। मां को गुड़ अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त कोई फल या मिष्ठान भी आप अर्पित कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा होना चाहिए। लोटे में पहले गंगा जल भरें, उसके बाद शुद्ध जल से भर लें। फूलों की माला, खुले पुष्प, इत्र ये पूजन के लिए आपके पास होने चाहिए। सारी सामग्री एकत्र कर लें। एकत्र करने के बाद अपने पूजा स्थान पर जहां भी आप पूजा करते हैं एक आसन पर बैठ जाएं। जो लोग केवल व्रत कर रहे हैं, जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई है या कलश स्थापित नहीं किया है, उनके लिए बता रहे हैं कि मां को स्थापित करें। यदि आपके पास कोई चौकी है तो उसे लेकर उस पर बिना जल के गंगा जल छिड़कें। उस पर वस्त्र बिछाकर मां भगवती की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद लौटे से चम्मच द्वारा 1 चम्मच जल लेकर हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद धूप जलाएं। आप धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, घी का दीपक जलाएं। मां भी स्थापित हो गई। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प लेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने 9 दिन का कलश स्थापना नहीं किया है या चौकी आदि नहीं लगाई है, क्योंकि वे केवल सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। अतः वे इस प्रकार पूजन करें। अब आगे बताएंगे कि अन्य लोग जिन्होंने कलश आदि स्थापित किया है उन्हें पूजा कैसे करनी है, वह भी साथ में बताएंगे। संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प करने के लिए अपने हाथ में दक्षिणा स्वरूप कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें। जल लें, पुष्प लें, 3 बार AUM का उच्चारण करें। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प ले रहे हैं उस स्थान का पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, आयु, आरोग्य,
ऐश्वर्य, धन, धान्य की प्राप्ति हेतु, नवदुर्गा की कृपा प्राप्ति हेतु मैं यह सप्तमी व्रत और पूजन कर रही हूं। ऐसा संकल्प करके वह जल और पुष्प मां के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने के बाद मां का पूजन करें। पूजन करने के लिए मां भगवती की तस्वीर के सामने एक पात्र रख लें जिसमें आप पूजन सामग्री अर्पित करेंगे। और अब जो पूजा हम करने जा रहे हैं वह सभी को करनी है। जिन्होंने चौकी लगाई है, कलश आदि स्थापित किया है, वे भी। आप सभी आगे की पूजा इसी विधि से करें। सभी को एक ही प्रकार से पूजन करना है। पूजा प्रारंभ करते हैं। आपने आसन लगा ही लिया है। यदि वे पहले दिन से ही प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो आपने मां भगवती की तस्वीर के सामने एक पात्र अवश्य रखा होगा जिसमें सामग्री अर्पित करनी है। कलश भी आपका स्थापित होगा। सबसे पहले कलश पूजन होगा और जो केवल व्रत कर रहे हैं उन्हें कलश स्थापित नहीं करना है। जिन्होंने कलश स्थापित किया है वही मां भगवती की पूजा करें। जो 9 दिन की पूजा कर रहे हैं वे सप्तमी को सबसे पहले कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन के लिए कलश देव को आचमनी से 3 बार जल अर्पित करें। AUM AUM AUM। अब आप कलश देव को स्नान कराएंगे। AUM स्नानार्थम जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल कलश देव के निमित्त सामने रखे पात्र में इस भाव से अर्पित करें कि आप कलश देव को स्नान करा रहे हैं। और क्योंकि कलश में समस्त देवी देवता वास करते हैं, भगवान गणेश भी उसमें वास करते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले कलश पूजन करना है। स्नान कराने के बाद आप कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली, कलावा तोड़कर वहां अर्पित करें। कलश देव को वस्त्र अर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत, जनेऊ अर्पित किया जाएगा। पहले यज्ञोपवीत को तिलक करें और फिर रोली लगाकर अर्पित करें। AUM यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद कलश देव को तिलक करें। तिलक करने के बाद अक्षत लगाएं। अक्षत लगाने के बाद माला पहनाएं। पुष्प अर्पित करें। पुष्प के बाद धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और नैवेद्य स्वरूप जो भी मिष्ठान्न आप अर्पित करें, मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, फल भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल आचमन कराएं। 1 चम्मच जल पुनः अर्पित करें। जल आचमन कराने के बाद तांबूल अर्पित करें। तांबूल स्वरूप 1 पान का पत्ता लें, उसका डंठल तोड़ दें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस प्रकार आप सप्तमी को कलश पूजन करेंगे। अब आप मां का पूजन करेंगे। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। आपने 9 दिन की चौकी तो अवश्य लगाई है। आप 9 दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो जो नित्य की पूजा होती है उसी स्वरूप में आपको मां की पूजा करनी है। तो आज जब सप्तमी है उस दिन जैसे आप मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि का पूजन करेंगे। मां कालरात्रि का पूजन करने के लिए उनका ध्यान करें। मां भगवती का आवाहन करें कि हे मां भगवती, आप पधारें और हमारी पूजा स्वीकार करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां कालरात्रि, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मां आपके समक्ष हैं, उनका पूजन करें। मां को सबसे पहले अर्घ्य, पाद्य, आचमन अर्पित करें। मैं अभी यहां मंत्रों से नहीं शुरू करूंगा क्योंकि सप्तमी की पूजा आगे भी बतानी है, अष्टमी की पूजा भी बतानी है, वहां मंत्रों से करेंगे। क्योंकि यहां भी मंत्रों से करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा जो मुख्य उद्देश्य अष्टमी नवमी की पूजन विधि बताने का है वह पीछे रह जाएगा। इसीलिए हम आपको मां का सूक्ष्म पूजन बताते हैं। सप्तमी को जब आप मां को अर्घ्य, पाद्य, आचमनी अर्पित करेंगे, 3 बार जल अर्पित करें। फिर स्नान के लिए जल अर्पित करें। मां को वस्त्र अर्पित करें। मौली का एक टुकड़ा तोड़कर वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। वस्त्र के बाद मां को तिलक लगाएं। कुमकुम आदि का तिलक लगेगा। अक्षत अर्पित करें। फूलों की माला पहनाएं। पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में मां कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है तो नैवेद्य में गुड़ अर्पित करें। उसके बाद भोग के अंत में जल आचमनम समर्पयामि। मां भगवती को जल आचमन कराएंगे। जल आचमन कराने के बाद तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेना है, उसका डंठल तोड़ना है,
उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे, 1 सुपारी रखेंगे और बीड़ा बनाकर मां भगवती को अर्पित करेंगे। मां को दक्षिणा अर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे मां भगवती, आज सप्तमी के दिन हमने आपके 7वें स्वरूप का पूजन किया है। आप इस पूजा को स्वीकार करें और हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मां से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं। आपके इसी चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जाता है। उस दिन का जो भी अध्याय होगा वह सुनाया जाएगा। यदि आप नित्य सुन रहे हैं तो आपको ध्यात होगा कि हम अष्टमी तक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करा देंगे। हमने पहले दिन से प्रारंभ किया है और 8 दिनों के भीतर हम आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनाएंगे। आप इस अनुष्ठान से जुड़ें, इस अनुष्ठान का लाभ लें और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें हमारे कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, पंडित जी क्या इसकी कोई दक्षिणा है? देखिए, इसमें कोई दक्षिणा नहीं है। आप जो भी श्रद्धा स्वरूप भेंट करना चाहें, देना चाहें, वह दक्षिणा राशि आप भेज सकते हैं। अन्यथा कुछ भी अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप जो चाहें भेज सकते हैं। इस प्रकार आपको सप्तमी की पूजा करनी है और फिर व्रत रखना है। सप्तमी को आप फलाहार कर सकते हैं और शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं यदि आप एक समय भोजन करते हैं। अगले दिन अष्टमी को जिनके यहां कंजक बैठती है वे अष्टमी की पूजा करके कंजक बिठाएंगे और जिनके यहां नवमी होती है वे अष्टमी को भी पूजन और व्रत करेंगे और नवमी के दिन कंजक बिठाएंगे। तो आइए जानते हैं अष्टमी का नियम क्या रहेगा। अष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो लोग कंजक करने वाले हैं, जिनके यहां अष्टमी होती है, वे सभी आज अपने नवरात्रि अनुष्ठान के अंतिम दिन की पूजा करेंगे। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करेंगे। इसमें हवन आपके लिए वैकल्पिक है। आप चाहें तो करें, न चाहें तो कोई बात नहीं। कन्या पूजन यदि आपके यहां अवश्य होता है तो आप कन्या पूजन, कंजक पूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रातःकाल मां भगवती की पूजा अवश्य करें। आज आप मां भगवती के 8वें स्वरूप की पूजा करेंगे। मां का 8वां स्वरूप मां महागौरी के नाम से जाना जाता है। मां महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और अत्यंत सुंदर, सुलभ और मनमोहक है। मां शैलपुत्री की तरह मां महागौरी भी वृषभ बैल पर सवार होती हैं। इनकी भी 4 भुजाएं बताई गई हैं। देवी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। ऊपर वाले बाएं हाथ में त्रिशूल और नीचे वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। इनका स्वभाव अत्यंत शांत है, क्योंकि ये केवल श्वेत वस्त्र ही धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आज का हवन अनुष्ठान और कंजक पूजन करेंगे। सर्वप्रथम आप अष्टमी का पूजन करें, क्योंकि आज मां महागौरी पधारी हैं। आपने जहां खेतड़ी आदि बोई है या स्थापित की है, वहीं आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूलों की माला, खुले पुष्प। साथ ही भोग लगाने के लिए यदि कंजक बिठा रहे हैं तो हलवा, पूरी, चने और इत्र ले लें और कलश देव की भी पूजा साथ में होती है। चूंकि आपने कलश भी स्थापित किया होगा तो यज्ञोपवीत, जनेऊ अवश्य ले लें। यह सब सामग्री एकत्र करके अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठें और अंतिम दिन की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले हाथ धोएं। आप लौटे का जल प्रतिदिन बदलते ही होंगे। तांबे का पात्र लें, उसमें पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल भरें और जल आचमन की छोटी चम्मच ले लें। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेकर हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद अब हम मां भगवती का पूजन प्रारंभ करेंगे। मां भगवती के पूजन में पहले कलश पूजा होती है। कलश पूजा के बाद मां महागौरी का पूजन होगा। कलश देव का पूजन करने के लिए कलश देव के पास एक पात्र रखें जिसमें आप पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। पूजन की विधि आपने अभी सुनी ही होगी। हमने सप्तमी का पूजन बताया था, उसमें कलश देव का पूजन किया था। तो 9 दिन कलश देव के पूजन का विधान एक ही रहता है। मंत्र भी वही है और पूजा भी वही है। कृपया उसी प्रकार पूजन करें। हमने वहां मंत्र बोले थे, यहां विस्तार से बता रहे हैं।
कैसे आपको कलश देव का पूजन करना है। पहले अर्घ्याचमनी स्वरूप 3 बार जल अर्पित करें, फिर स्नान स्वरूप जल अर्पित करें। मौली का एक टुकड़ा तोड़कर वस्त्र स्वरूप कलश देव को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल आचमन कराएं और तांबूल स्वरूप पान का पत्ता अर्पित करें। शुभ दक्षिणा अर्पित करें और कलश देव से प्रार्थना करें कि इस पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आपको कलश देव का पूजन करना है। अब मां महागौरी का पूजन निम्नलिखित विधि से करें। आपको धूप जलाना है, दीप जलाना है और उसके बाद देवी के सामने एक पात्र रख लेना है। हम मंत्रों के साथ पूजन करेंगे। सर्वप्रथम मां को पाद्य, अर्घ्य, आचमन अर्पित करेंगे, लेकिन मंत्र अलग अलग हैं। मां भगवती के सभी स्वरूपों के मंत्र अलग अलग हैं। पाद्य स्वरूप जल अर्पित करें, 1 चम्मच जल लें। मां सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य स्वरूप 1 चम्मच जल अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै अर्घ्यम समर्पयामि। अब मां को आचमन कराएंगे। आचमनी स्वरूप 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब मां को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। 1 चम्मच जल अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै स्नानार्थम जलम समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत स्नान कराया जाएगा। पंचामृत स्नान कराने के लिए 5 वस्तुएं कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और पुष्प पर लगाकर मां के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार पंचामृत स्नान होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब मां को वस्त्र अर्पित करेंगे। मौली का टुकड़ा वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद फूलों की माला अर्पित की जाएगी। पुष्प अर्पित करें। यदि माला है तो माला अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै पुष्पम माल्याणि च समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के बाद मां को धूप दीप दिखाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एयूएम महागौरी देव्यै नमः। धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। मां को धूप दिखाएं और दीप के दर्शन कराएं। मां को धूप दीप अर्पित करने के बाद हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भी मिष्ठान आपके पास हो उसे नैवेद्य स्वरूप वहां अर्पित करें। मां को नारियल अर्पित करना चाहिए, श्रीफल अर्पित करना चाहिए या हलवा अर्पित करना चाहिए। कंजक भी यदि ऐसे बिठा रहे हैं तो कंजक के दिन आप पूरी, चने और हलवा का भोग लगाएं, उसे ही नैवेद्य स्वरूप अर्पित करें। अन्यथा जो केवल व्रत कर रहे हैं, आज कंजक पूजन नहीं कर रहे हैं, वे फल या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। एयूएम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद जल आचमन कराएंगे। 1 चम्मच जल लेकर मां भगवती को अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल आचमन कराने के बाद तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लें, डंठल तोड़ दें, 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर बीड़ा बनाएं और अर्पित करें।
या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करके दक्षिणा अर्पित करें, मां भगवती को प्रणाम करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके मां भगवती से प्रार्थना करें, हे मां, आज हमने यह अष्टमी पूजन संपन्न किया है, आप इसे स्वीकार करें और हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। हमसे जाने अनजाने में कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो मां हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखेंगी। अब जिनके लिए यह पूजन का अंतिम दिन है वे आज विसर्जन नहीं करेंगे, यह बात ध्यान में अवश्य रखें। अष्टमी को कन्या पूजन करें, लेकिन विधान शास्त्र का नियम यह है कि अष्टमी को मां भगवती की चौकी नहीं उठानी चाहिए, खेतड़ी आदि नहीं उठानी चाहिए। इसके लिए आपको दशमी तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहा जाता है कि 9 दिन की पूजा दशमी के दिन पारणा करके करनी चाहिए और 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। तो विसर्जन का वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि अंतिम विसर्जन से पहले हम मां भगवती से कैसे प्रार्थना करेंगे जिससे आपका व्रत और पूजन सफल हो। 8 दिन की सफलता उन सब बातों पर निर्भर करती है जो वहां हैं। उसके सारे नियम मैं आपको उसमें बताऊंगा। विसर्जन कैसे करना है, कलश को कैसे हिलाना है, यह सारी जानकारी हम आपको पारणा के विशेष वीडियो में प्रदान करेंगे। अब आपको बताते हैं कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी किस दिन है। देखिए, चैत्र नवरात्रि 2025 में तिथियां इस प्रकार हैं। सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जाएगी, मां कालरात्रि पूजा। अष्टमी तिथि दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी, मां महागौरी पूजा कन्या पूजन। नवमी तिथि रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी, मां सिद्धिदात्री पूजा राम जन्मोत्सव कन्या पूजन। भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। अष्टमी के शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल 2025 प्रातः 7:41 से 9:15 तक लाभ चौघड़िया। दोपहर 12:24 से 1:58 तक शुभ चौघड़िया। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक आप इन मुहूर्तों में अष्टमी पूजन और कन्या पूजन कर सकते हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे कि राम नवमी की सही तिथि क्या है, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण पूजा विधि, इस पर्व का महत्व और भगवान श्री राम की जन्म कथा। मित्रों, हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है। इसी पवित्र महीने में चैत्र नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस तिथि को राम नवमी के महापर्व के रूप में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार राम नवमी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ता है। इस दिन कई स्थानों पर कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। राम नवमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त तो आइए सबसे पहले जानते हैं, वर्ष 2025 में राम नवमी कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। राम नवमी तिथि वर्ष 2025 में राम नवमी का पर्व रविवार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ 5 अप्रैल 2025 शनिवार की शाम 7:26 से। नवमी तिथि समाप्त 6 अप्रैल 2025 रविवार की रात्रि 9:36 तक। राम नवमी मध्याह्न पूजा मुहूर्त 6 अप्रैल रविवार को सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए यह मुहूर्त पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राम नवमी पूजा विधि शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार राम नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़कें और एक चौकी पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजन सर्वप्रथम भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत, चावल, पुष्प,
माला अर्पित करें, धूप और दीप प्रज्वलित करें। भोग, अपनी श्रद्धा अनुसार फल मिष्ठान्न का भोग लगाएं। तुलसी दल, भगवान राम की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। कमल का पुष्प अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप और पाठ, श्री राम जय जय राम या AUM राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत कल्याणकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम नवमी का दिन 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व के समापन का प्रतीक है। यह वही पावन तिथि है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। पुण्य फल, इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान राम की पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में यश, कीर्ति और सम्मान बढ़ता है। सुख समृद्धि, भगवान राम की कृपा से जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। पवित्र स्नान, इस दिन पवित्र नदियों, विशेषकर सरयू नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शक्ति की आराधना, ऐसी भी कथा प्रचलित है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व स्वयं भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा शक्ति की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई। यह दिन शक्ति और भक्ति के संगम का भी प्रतीक है। भगवान श्री राम जन्म कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। तब कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित कर पुत्रेष्टि यज्ञ का भव्य आयोजन किया। यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर, पायस से भरा एक स्वर्ण पात्र प्रदान करते हुए कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को खिला दें, आपको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। शेष आधे भाग का आधा हिस्सा अर्थात चौथाई भाग उन्होंने रानी कैकेयी को दिया। इसके बाद बचे हुए खीर के पात्र को उन्होंने रानी सुमित्रा को प्रदान किया। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार महारानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा भाग महारानी सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों ने श्रद्धापूर्वक उस दिव्य खीर का सेवन किया, जिसके फलस्वरूप ठीक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न के शुभ अभिजित मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। महारानी कैकेयी ने भरत को तथा महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार अयोध्या नगरी में चारों राजकुमारों के जन्म से सर्वत्र आनंद और उल्लास छा गया। मित्रों, यदि आपको जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मां सबका कल्याण करें। धन्यवाद मित्रों।